शुरुआत उस खबर से जो लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। बात राम मंदिर की। संघ का सरकार पर दबाव है कि चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का काम शुरू हो जाए। बड़ी खबर इस समय की। लेकिन संघ में नंबर 2 और सर कार्यवाह भैया जी जोशी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। भैया जी जोशी ने कहा है कि अयोध्या में मंदिर 2025 में बनेगा। प्रयागराज में कुंभ मेले में कार्यक्रम के दौरान भैया जी जोशी ने कहा कि 2025 में राम मंदिर बनने के बाद देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। भैया जी जोशी ने यह भी कहा कि अयोध्या में मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। अयोध्या में मंदिर दूसरे मंदिरों से अलग है। तो अब जो करोड़ों हिंदू हैं इस देश के, उनको 2025 तक इंतजार करना पड़ेगा। ना तो मंदिर बनेगा और ना विकास होगा, क्योंकि 2025 में जब मंदिर बनेगा उसके बाद ही देश विकास के रास्ते पे बढ़ेगा। ऐसा कहना है भैया जी जोशी का। जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है। विश्वास राम जन्मभूमि का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण, ये मंदिरों के एक मंदिर जोड़ने की बात नहीं है। ये राष्ट्र की चेतना का केंद्र है। करोड़ों करोड़ लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है। मंदिर तो हजारों हैं। और इस अयोध्या के मंदिर निर्माण के बाद फिर एक बार देश अगले 150 वर्षों के लिए पूंजी प्राप्त करेगा और आगे बढ़ने वाला देश बनेगा। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इसी खबर पर जुड़ेंगे। भैया जी जोशी ने एक बड़ा बयान दे दिया है राम मंदिर को लेकर, और ये सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में इससे बड़ा कोई मुद्दा बीजेपी के लिए है नहीं। ऐसे में आरएसएस की तरफ से अगर ये बयान आता है तो क्या मायने। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय मिश्रा लखनऊ से हमसे जुड़ेंगे, कुमार सोनू प्रयागराज में मौजूद है। कुमार, आपका रुख कर लेती हूं। भैया जी जोशी ने कह दिया कि 2025 में मंदिर बनेगा और उसके बाद ही देश विकास के रास्ते पे चलेगा, तो मतलब 2025 तक ना तो मंदिर बनेगा और ना देश में विकास होगा। इस स्टेटमेंट का तो यही अर्थ है। लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट भैया जी जोशी का आया है बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। देखिए शोभना जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि भैया जी जोशी ने जो बयान दिया वो विवेकानंद मूर्ति का उदाहरण देते हुए दिया कि विवेकानंद जी का स्मारक बनना था और उसमें 300 से ज्यादा सांसदों ने जब साइन किए, लिख कर दिया, तब जाके उनका स्मारक बना। तो इसी तरह से इसी तर्ज पर राम मंदिर को लेकर भी तमाम सांसदों को आगे आना होगा। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि 2019 का जो चुनाव होना है उसमें बीजेपी को आप दोबारा से 300 से ज्यादा सांसदों के साथ सत्ता में लेके आए, ताकि वाकई में राम मंदिर का निर्माण हो। एक तथ्य इसका ये भी है, तो दूसरा कहीं ना कहीं सरकार को उन्होंने कोसा भी है। अगर दूसरा पहलू इसका देखें तो वो ये भी हो सकता है। तो फिलहाल ये एक बड़ा विवादित किस्म का बयान उन्होंने दिया है। कुमार मुझे लगता है आरएसएस का कोई भी हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आप पे आऊंगी। जी, तो मुझे लगता है कि शोभना की आरएसएस का कोई भी सदस्य कभी भी किसी भी भावना में बहकर बयान नहीं देता। वो बहुत सोची समझी तरीके से बयान देता है। तो जिस तरह से ये बयान दिया है और जो 2019 में प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, तो उसे भी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे कुंभ हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन बिल्कुल वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि अर्ध कुंभ को आप महाकुंभ की तैयारियों के साथ, बिल्कुल कुमार वो साफ है एकदम कि अर्ध कुंभ को आप महाकुंभ की तरह से उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2019 के लिए साधु संतों की साधने की कोशिश के रूप में ये बहुत एक अच्छी कोशिश है बीजेपी की, क्योंकि साधु संत समाज नाराज है, हिंदू नाराज है। भैया जी जोशी के बयान की बात हम कर रहे थे। आप ये कह रहे थे कि हो सकता है कि 2025 का नाम देकर ये बड़े सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान आया हो। लेकिन क्या ये उन करोड़ों हिंदुओं के साथ धोखा नहीं है? क्या करोड़ों हिंदू इसको अपने साथ धोखा नहीं मानेंगे, जिन्होंने केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों जगह बीजेपी की सरकार इस उम्मीद के साथ बनाई थी कि अब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा? हमारे साथ आप बने रहिए कुमार। रेणुका हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणुका चौधरी कांग्रेस की नेता हैं।
रेणुका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। भैया जी जोशी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि 2025 में मंदिर का निर्माण होगा और तभी देश विकास की ओर बढ़ेगा। तो एक बार फिर से एक मीठी गोली 2025 के लिए पकड़ा दी है संघ ने। देखिए, ये ना मान ना अपमान किसी और का मगर पुरुषोत्तम राम का तो जरूर हो रहा है कि पहले राम के नाम पे ये वोट पूछेंगे, फिर हिंदुओं को उम्मीद देंगे, फिर उसके बाद ये अपना मन मर्जी कर लेंगे। और हर तरफ से आप पलट के देख लीजिए तो ये पुरुषोत्तम राम का ही अपमान कर रहे हैं और इस बेइज्जती का हिंदू कोई सबर नहीं करेगा। रेणुका जी, अगर मंदिर का मुद्दा बीजेपी को नुकसान पहुंचाने जा रहा है तो स्थिति कांग्रेस की भी कोई बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो रहा है, बिहार में आरएलडी ने कह दिया कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी सीटें बहुत बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। तो राहुल गांधी के लिए हमें भी लग रहा है कि क्या वो प्रधानमंत्री अगले हो पाएंगे, जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही है। देखिए, हम इलेक्शन लड़ते हैं इसलिए नहीं कि हम प्रधानमंत्री बने या केंद्र मंत्री बने, समझे ना। हम देश की सेवा में काम करते हैं, हम लोगों के हिफाजत के लिए काम करते हैं, इस डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए काम, उन सिद्धांतों पे हम काम करते हैं। हम कोई भगवान के नाम पे वोट पूछ के नाजायज फायदा किसी मजहब का हम उठाते नहीं है। तो ये समझ में आना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो हर दिन एक सौदा करते हैं। रेणुका जी, आप किसी मजहब का फायदा नहीं उठाती हैं, लेकिन हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्यों में अगर आपकी सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस ने नई रणनीति अख्तियार की है, राहुल गांधी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, उसने आपको फायदा तो जरूर पहुंचाया है। क्योंकि 2014 के बाद जो आपकी इंटरनल एनालिसिस थी उसमें ये निकल कर आया था कि कहीं ना कहीं हिंदू वोट आपसे छिटक गया है और इसी के चलते सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति आपने बनाई। तो मजहब का इस्तेमाल तो आप भी कर ही रहे हैं। देखिए, कितनी अफसोस की बात है, राहुल गांधी मंदिर जाता ये कोई चर्चा की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पोता है जी, इससे हमें क्या सफाया देना है। वो मंदिर जाते हैं, अपने अंतरात्मा को मान के जाते हैं। वो पंडित जी के ग्रैंडसन है, परिवार का रिवाज है। आज आप देख रहे हैं कि वो मंदिर जा रहे हैं क्योंकि कैमरा और आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ गई। मगर हनुमान जी का गोत्र क्या है, हनुमान जी का कौन सा कास्ट है, ये सब सवाल आज के दिन इस देश में हो रहे तो मैं हैरानी की बात है। दिस इज अफसोस एंड हैरानी की बात की रेणुका जी बात करते रहते। हाँ, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। अगर मंदिर नहीं बन पाया है, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में, ये आप भी जानती हैं कि बीजेपी या एनडीए सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अगर मंदिर नहीं बन पाता है केंद्र में होने के बाद भी और राज्य में भी, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचाता दिख रहा है 2019 के लिए। हम फायदा नुकसान का सोच भी नहीं रहे, हम ये देख रहे हैं कि देश की डेमोक्रेसी को रक्षा कैसा करें। और इसमें मंदिर मस्जिद की बात है, हर मजहब के लोगों का हम देखभाल करेंगे, ख्याल रखेंगे और ये फायदा होगा नुकसान होगा ये तो पब्लिक फैसला कर लेगी। चंद दिनों में ये सारी बात चंद महीनों में ये सारी बात निकल आ जाएगी। चलिए रेणुका जी, बहुत बेबाकी से आपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज से बात करने के लिए आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। अरविंद, हल्ला बोल है आरएसएस का इस समय केंद्र सरकार पर। एक तरफ बयान आ रहा है कि अगर वॉर नहीं है तो हमारे जवान क्यों मर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भैया जी जोशी कह रहे हैं कि 2025 में मंदिर बनेगा। आप इन बयानों के क्या मायने निकाल रहे हैं? ये फायदा पहुंचाएंगे बीजेपी को या नुकसान? देखिए, एक तरीके से संघ लगातार इस बात को कह तो रहा है, लेकिन कल भैया जी जोशी ने जिस तरीके से कहा कि 2025 में जो है मंदिर बनाने की बात होनी चाहिए, ये एक तरीके से ये बहुत ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये अपेक्षा थी। अब आप देखिए, संघ में 2 तरह के बयान आ रहे हैं। मोहन भागवत ने कुछ और कहा, उसके बाद संघ ने अपनी पूरी प्लानिंग चेंज की और अब वो कह रहे हैं कि 2025 में बनाएंगे। तो सवाल ये है कि वो चाहते हैं कि सत्ता में हम काबिज रहें,
सत्ता महत्वपूर्ण है। और सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट के फैसले के बाद ही हम कुछ करेंगे। अरविंद आप हमारे साथ बने रहिए। बीडी नकवी साहब बीएसपी सपोर्टर हैं, वो जुड़ रहे हैं। नकवी साहब, आपने तो गठबंधन कर लिया, अपनी सीटें तय कर ली, लेकिन उधर से आरएसएस के इस तरीके के बयान, क्या आपको लग रहा है कि आपको फायदा पहुंचाने जा रहे हैं 2019 में? देखिए, ऐसा है कि फायदा नुकसान को तोलना प्रॉपर नहीं है। मेरा ये कहना है ये एक सेंसिबल स्टेटमेंट है। जब एक प्रॉब्लम को जुडिशियल प्रोसेस के सामने है, इतना पुराना प्रॉब्लम है, तो उसको वाकई 5-6 महीने में, 2-4 महीने में तय करना आसान नहीं होगा। मैं तो एक ऐसी प्रोसेस से जुड़ा हुआ हूं जो गिव एंड टेक की बात हो रही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा था कि भाई इसको गिव एंड टेक कर लीजिए। मैंने तो अपने तौर पर है कि भारतीय जिम्मेदार शहरी होने के नाते मैंने कहा है टीवी पे, अभी भी कह रहा हूं कि इस मसले को आपस में बैठकर सुलझा लिया जाएगा और सुलझा लेना चाहिए। तो ये इसको ऐसे देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और जाहिर है 2-4 महीने को डिसीजन नहीं आ सकता। इसलिए बीजेपी ने, मैं समझता हूं, एक सेंसिबल स्टेटमेंट दिया, मैं उसको वेलकम करता हूं। हाँ, तो स्टेटमेंट आपको, लेकिन आपको फायदा पहुंचता हो दिख रहा है इस स्टेटमेंट से? जितने बयान इस तरीके के आरएसएस के आएंगे मंदिर मस्जिद को लेकर, उतना एक वोट कम होने की बात हमेशा कहता रहा है विपक्ष। देखिए ऐसा है कि वो उनकी अप्रोच बदली है। जो गठबंधन हुआ है उससे वो जमीन पे आ गए, थोड़ा सा धरातल देख रहे हैं। जो लड़ाई हो रही है किसान की, मजदूर की, उसमें अब लोग मंदिर को नोटिस नहीं कर रहे। मंदिर एक कोई इशू नहीं है फिलहाल 2019 के लिए। इसलिए बीजेपी ने अपने आप को वापसी की है ये सब चीज देखकर। राजनाथ सिंह जी भी पहले बयान दे चुके हैं, हम कोर्ट डिसीजन के बाद जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कह चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि देखिए, हर चीज को मैं ये कहूं पॉलिटिकल नजर से, मैं समझता हूं कि उन्होंने सच्चाई को मान लिया कि अब हम इतनी चीज नहीं कर सकते। उन्होंने अपना एजेंडा भी रखा है हमदा के लिए और इस तरह से वो वापस चले गए। ठीक है नकवी साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि भैया जी जोशी ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा है। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है। विश्वास राम जन्मभूमि का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण, ये मंदिरों के एक मंदिर जोड़ने की बात नहीं, ये राष्ट्र की चेतना का केंद्र है। करोड़ों करोड़ लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है। मंदिर तो हजारों हैं। और इस अयोध्या के मंदिर निर्माण के बाद फिर एक बार देश अगले 150 वर्षों के लिए पूंजी प्राप्त करेगा और आगे बढ़ने वाला देश बनेगा। चलिए बीडी नकवी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये अपडेट देने के लिए। विजय कुमार सोनू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें कि आज 10:45 पर एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। पहली बहस में हमारा मुद्दा होगा कि क्या 2019 में 2014 में जिस गुजरात मॉडल के ऊपर एनडीए सरकार बनी थी, वो फिर एक बार करिश्मा दिखा पाएगी। देखते रहिए इंडिया न्यूज।